हमारे देश में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को आज 1 साल पूरा हो गया और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश में अब तक वैक्सीन की 157 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। मतलब ये हुआ कि हमारे देश में 18 साल से ऊपर की बड़ी जनसंख्या को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। वैक्सीन देश के लोगों को कोरोना संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा कवच दे रही है, लेकिन इस उपलब्धि पर चर्चा करने से पहले आपको हम देश में तीसरी लहर की स्थिति भी आइए जल्दी से बता देते हैं। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2,71,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इस दौरान 319 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केस यानी कि इलाज कर रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,32,675 हो गई है। इस समय हमारे देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 15.5 लाख को पार कर गई है और यह लगातार तीसरा दिन है जब कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या 2.5 लाख के पार चल रही है। 14 जनवरी को हमारे देश में 2,68,833 नए संक्रमित मिले थे। उससे पहले 13 जनवरी को प्रतिदिन आने वाले मरीजों का आंकड़ा था 2,64,202 और इसी के साथ हम आपको आइए देश के उन 5 राज्यों की स्थिति भी जल्दी से दिखा दें जहां कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है जहां 41,327 नए संक्रमित मिले। इसके बाद कर्नाटक में 34,047, तमिलनाडु में 23,975, दिल्ली में 20,718, पश्चिम बंगाल में 19,064 नए संक्रमित पिछले 24 घंटों में हमें मिले। तो कुल मिलाकर हमारे देश में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले 3 दिनों से 2.5 चाल चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली और मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। तो क्या यह समझ लिया जाए कि दोनों महानगरों दिल्ली मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर अब ढलान की तरफ है? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं और इसका कारण है नाइट और वीकेंड कर्फ्यू। लेकिन क्या सच में स्थिति वही है जैसा स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली सरकार कह रही है? हम दिल्ली और मुंबई में संक्रमितों की संख्या कम होने का राज आपको अपनी रिपोर्ट में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आईसीएमआर की कोविड टेस्टिंग को लेकर एक गाइडलाइन के बारे में हम आपको आइए बता देते हैं। आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना के संक्रमित होने वाले मरीज के संपर्क में आने वाले में अगर लक्षण नहीं हैं तो कोरोना टेस्ट की कोई जरूरत नहीं। मतलब किसी संक्रमित मरीज के संपर्क में अगर आप आए या कोई परिवार का सदस्य आया तो टेस्ट होगा और न ही वो आइसोलेट होंगे जब तक कि उनमें कोई सिम्टम्स न हो। आईसीएमआर ने एक तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाली रणनीति को अब खत्म कर दिया। अब वो लक्षण वाले मरीजों का ही टेस्ट करने और इलाज करने की आपको हमें सलाह दे रहा है और यही वो गाइडलाइन है जिसके आधार पर कोरोना संक्रमण की संख्या हमारे देश में दिल्ली और मुंबई में कम दिखने लगी। जब टेस्ट ही नहीं होंगे तो कोरोना मरीजों की संख्या का सही अंदाजा कैसे होगा? कागजी आंकड़ों में लिखित तौर पर कोरोना संक्रमण की दर अपने आप कम होती चली जाएगी। दरअसल कोरोना संक्रमितों के मामलों में बिना लक्षणों वाले मरीजों को ही मरीज माना नहीं जा रहा है। जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है और ये सोचता है कि खतरा टल गया, इसी तर्ज पर कोरोना संक्रमितों की संख्या कम दिखाने के प्रयास चल रहे हैं। देश में पिछले 3 दिनों से प्रतिदिन 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अपनी व्यवस्थाओं की वाहवाही कर रहे हैं। परसों के मुकाबले में कल केसेस काफ़ी कम है। पिछले 2 दिन से पहले एक बार 28,000 आए थे, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 20, तो लगातार तीसरा दिन था कि जिस दिन केसेस कम हो रहे थे। सर, आप मानते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू का असर हुआ है और इस वजह से कोरोना कंट्रोल हुआ? बिल्कुल। देखिए, नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है। हमने सारे कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करे हैं, इवन ऑड किया है दुकानों के लिए, रेस्टोरेंट बंद कर दिया।